हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये शिवरात्रि के दिन का ब्लॉग है। मैं लगा रही थी मेहंदी और मैं चतुर्दशी की थी। पहले से ऐसा था कि मैं नहीं करने वाली थी, मैं सोची थी कि नहीं करूँगी, लेकिन सब कोई बोलने लगे कि कर लो चतुर्दशी। इसलिए नहीं करना चाह रही थी कि गुरुवार था उस दिन, अगले दिन शुक्रवार था, तो फिर दो दो दिन का फास्टिंग हो जाता। तो फिर मम्मी भी बोली और सब लोग बोलने लगे, तो मैं भी सोची कर लेती हूँ। शाम को तो चतुर्दशी में खाना खा ही लेना रहता है, तो इसलिए मैं चतुर्दशी कर ली थी। और मैं साड़ी पहनी हूँ, वो चतुर्दशी के कारण ही। पूजा पाठ कुछ भी रहता है तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, अगर घर में रहती हूँ तो साड़ी पहनूँ। बाहर तो मुझे चलने में परेशानी हो जाती है। हालांकि एक दिन मैं इधर स्कूल भी साड़ी पहन के गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दिक्कत थोड़ी सी होने लगती है। अभी तो उतनी दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत तो गर्मी में बहुत ज़्यादा होने लगती है। चलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है साड़ी पहन के। तो मैं आज पहन ली हूँ, घर पे थी। शिवरात्रि का छुट्टी था स्कूल में, तो घर पे ही थी, तो साड़ी पहन ली हूँ। और मेहंदी लगाने के लिए सारा चूड़ी उतारी थी, देखिए लगा ली मैं मेहंदी। एक हाथ में किसी भी तरह मतलब ऐसे लगा ली हूँ, और एक में बस जो गोल वाला होता है बीच में कर लो, वो वाला कर ली हूँ। और शाम का समय है और मैं खाना बना रही हूँ। इसमें सेम का भुजिया ना एकदम ज़रूरी होता है इस व्रत में। शाम में खाने पे सेम का भुजिया ज़रूरी होता है। और पता है, ये वाली साड़ी जो मैं पहनी हुई हूँ, तो ये साड़ी मैं शादी के वो जो होता है लावा लावा भुजा जाता है, तो उसमें ये पहनी थी। मतलब ये जो वो बहुत बोलते हैं ना उसको, कि जो रिवाज सब है, जैसे मटकोर होता है, लावा भुजी हो गया, मतलब बहुत कुछ जो होता है शादी में, तो विध का साड़ी बोलते हैं, वो विधि का साड़ी। तो उसी का ये साड़ी है मेरा। उसी दिन पहनी थी मैं जिस दिन लावा भुजी हुआ था। लावा लड़की के उस लड़का में भी पूजा जाता है, लड़की में भी पूजा जाता है। हम लोगों में सब जगह का रीति रिवाज अलग अलग है, लेकिन हम लोग में पूजा जाता है। तो वही वाला साड़ी ये है। बहुत कम पहनती हूँ, कभी कभी पूजा पाठ रहता है तो पहन लेती हूँ। और ये नेक्स्ट डे का है, शुक्रवार का है, और लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करना था। तो फिर आज मैं छुट्टी ले रखी थी स्कूल से, घर पे ही थी, तो साड़ी पहनी हूँ। और वैसे भी व्रत है, पूजा पाठ है, तो साड़ी तो पहनना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं साड़ी पहनी हूँ आज। और ये वाला साड़ी मेरा फेवरेट बन गया, मुझे बहुत सुंदर लगने लगा है साड़ी। एक दो बार मैं और दिन इसको पहनी हूँ, एकदम न्यू नहीं है। उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाई थी, शायद मैं बताई भी हूँ आगे ब्लॉग में। कभी कभी होता है कि सामने से बात कर लेती हूँ, वॉइस ओवर के समय भी वो बात रिपीट हो जाता है, तो उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। और हेयर वॉश की थी, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है, पूजा पाठ, तो उसमें हेयर वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग सब्जी खाए रहते हैं लहसुन प्याज वाला, तो इस वजह से ज़रूरी होता है। तो मैं गंदा नहीं था हेयर, लेकिन फिर भी वॉश की हूँ।
एवरीवन, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माता का दिन है और आज मैं लक्ष्मी माता का उद्यापन भी करने वाली हूँ। मेरा जो व्रत था वो पूरा हो गया, तो आज उद्यापन है। बहुत दिनों से मतलब उद्यापन का सोच रही थी, बट हो नहीं पा रहा था। कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है कि आज माता का उद्यापन है और बहुत खुशी हो रही है, अंदर से बहुत खुशी होती है। मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि जब मैं व्रत की रहती हूँ ना लक्ष्मी माता का, तो मैं अंदर से खुश होती हूँ। और आज काम भी बहुत सारा करी हूँ, पूरा साफ सफाई घर को अच्छे से साफ की हूँ। और इसलिए छुट्टी ले रखी थी, स्कूल से छुट्टी ले ली थी कि अच्छे से घर को साफ करूँगी। माता को बुलाना है, आज घर पे माता आएंगी तो सब साफ सुथरा होना चाहिए। तो इसलिए मैं सीढ़ी तक, नीचे सीढ़ी तक साफ करके आई हूँ और सोची हूँ सबको दीप वगैरह से शाम को सजाऊंगी कि माता आएंगी तो उनको अच्छा लगेगा आके। और मतलब क्या मैं बोलूँ, माता रानी आज के दिन उनका दिन है और आज एसटीईटी का रिजल्ट भी आने वाला है। तो माता सब कुछ अच्छा करे आप लोगों के साथ। शायद ये वीडियो जब तक जाएगा तब तक रिजल्ट आ चुका होगा, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग का रिजल्ट कैसा आया। बाल में धोई थी, इसको मैं वो कर ली हूँ, जूड़ा बना ली हूँ। बाल गीला ही है, मैं गई थी बाहर। जो लड़कियों का काम होता है ना इसमें उद्यापन में, लड़की का या जो शादीशुदा औरत है उनका, तो उसके लिए मैं गई थी बोलने। तो इसको लपेट ली थी, क्लचर लगा के गई थी। धूप बहुत ज़्यादा आजकल है, धूप जो हो जाती है ना पूरा गर्मी वाला फीलिंग आते रहता है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है अभी, मतलब इस मौसम में इतना ज़्यादा गर्मी सोच के पता चल रहा है कि आगे कितना ज़्यादा गर्मी पड़ने वाला है। सोच के डर लग जा रहा है कि कितनी अधिक गर्मी पड़ेगी जब अभी से इतनी गर्मी है। मैं ये वाली साड़ी पहनी हूँ, मैं रेड वाली एक दिन और पहनी थी, उस दिन मैं ब्लॉग नहीं करी थी, मतलब वीडियो नहीं बनाई। ब्लॉग तो कर ही रही थी लेकिन साड़ी पहनी थी, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाई तो शेयर नहीं कर पाई। तो आज फिर पहनी हूँ और कोशिश करती हूँ कि शाम में दूसरा पहन लूँ, कोई एकदम न्यू जो है। इसको एक दो बार पहन चुकी हूँ, छठ में भी पहनी थी शायद, आप लोग देखे थे, छठ में भी पहनी थी। तो एक दो बार इसको पहन चुकी हूँ। तो कोशिश करूँगी, निकालती हूँ न्यू साड़ी को। और न्यू साड़ी है मेरे पास, तो सोची हूँ कि उद्यापन कर रही हूँ तो नया ही पहन लूँगी। ये भी न्यू पहन के गए हैं, इनका भी न्यू था, खरीदना नहीं पड़ा था तो घर में था तो फिर पहन ली हूँ। वैसे मतलब और बार उद्यापन करती थी तो नया नहीं नहीं होता था तो नहीं पहनती थी, पुराना पहन के ही कर लेती थी। लेकिन इस बार हम लोगों के पास है, हम लोगों के पास मतलब औरत के पास तो होता ही है। साड़ी तो बहुत सारे होते हैं तो कोई सा पहन लो, लेकिन जेंट्स के लिए सोचना पड़ जाता है। लेकिन इस बार इनके लिए भी मैं बहुत सारा टी शर्ट नहीं लेके आ गई थी, तो उसी में से मैं बोली हूँ कि एक पहन लीजिए, तो एक पहन के गए हैं। और मैं तो ये वाला पहनी हूँ सुबह से, और शाम को पूजा के समय होगा तो दूसरा पहन लूँगी। देखती हूँ, जैसा मन होगा मेरा वैसा करूँगी। और शाम का पूजा मैं कर चुकी हूँ। पूजा ख़त्म होने के बाद ही मैं वीडियो स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बीच में वीडियो बनाऊँगी तो फिर मेरा ध्यान जो है पूजा से भटकेगा। और मैं लक्ष्मी व्रत करती हूँ तो बहुत मन से करती हूँ, पूरा एकदम भगवान जी के प्रति समर्पित होकर करती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाई हूँ। बाद में मैं थोड़ा सा बनाई थी, और ये वाला वीडियो मैं नहीं बनाई थी, एक बच्चा है वो बनाया था। तो थोड़ा सा हिलेगा कैमरा, वो रख नहीं पाता है ठीक से, तो बार बार हिलता है। तो इस व्रत में मतलब पूजा समाप्त करने के बाद या तो 7 लड़की को, 7 ही 11 21 जितना हो सके, जितना मिल जाए, नहीं तो 7 सुहागन को या 11 सुहागन 21 सुहागन को खाना खिला के, प्रसाद खिला के, मतलब खाना क्या प्रसाद खिला के, और वह लक्ष्मी व्रत का एक एक पुस्तक जो है वो दिया जाता है उपहार में। तो हम दोनों किए थे, तो दो हम लोग दो दो दिए हैं, एक मैं दी और एक मेरे हस्बैंड। तो उसी में मैं माता जी जितना भी बुक है तो उसमें माता पे वो टीका कर रही हूँ, कुमकुम से तिलक लगा रही हूँ। इन लड़कियों को भी पहले टीका लगाया जाता है कुमकुम का, इसके बाद फिर उनको प्रसाद खिलाया जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। यहाँ पे नारियल फोड़ी हूँ, सिलबट्टा को धो के लाई थी नारियल फोड़ने के लिए। तो नारियल फोड़ा जाता है लास्ट दिन, हर रोज़ नहीं, लास्ट दिन नारियल फोड़ा जाता है। एकदम नियम होता है इस व्रत का कि नारियल फोड़ना ही होता है। तो वही मैं फोड़ी थी, उसको दिख रहा था। और इधर सारे लोग प्रसाद खा रहे हैं। तो वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ, इसलिए वीडियो जो है वो ठीक से बना नहीं, और स्टैंड में लगाई नहीं थी, हिल रहा है बहुत ज़्यादा।
तो उतना ध्यान नहीं दीजिएगा। और वैभव व्रत मेरा इस बार का समाप्त हुआ और मैं फिर स्टार्ट करूँगी। मैं हमेशा करते रहती हूँ, स्टार्ट करूँगी, लेकिन अभी 14 मार्च से 14 अप्रैल तक खरमास रहता है। तो जब खरमास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, और मम्मी भी करेंगी, मतलब हम लोग साथ में स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हस्बैंड भी मेरे करेंगे। फिर से हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे। हमेशा हम लोग करते ही रहते हैं, एक ख़त्म होता है फिर थोड़े दिन के बाद दूसरा करती हूँ। तो फिर मैं करूँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी, आप लोगों से ब्लॉग शेयर करती हूँ, पता चल जाएगा आप लोगों को। आप में से बहुत सारे लोग वैभव व्रत वाला जो वीडियो है उसकी वजह से भी मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा इसे वीडियो देखकर। और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जितने भी भक्त इन पे विश्वास रख के कोई भी मन्नत लेते हैं, माता रानी सबकी मन्नत को पूरा करती है। तो मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय महालक्ष्मी।